सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। कल हमने पढ़ा था सूरदास का जीवन परिचय। तो आइए आरंभ करते हैं। सूरदास के पद का पहला ही पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होगा कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद हम प्रसंग में आते हैं। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब व्याख्या। भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। इसमें पॉइंट लिखते हैं। पहला लिखेंगे श्री कृष्ण के चरणों के असीम प्रभाव की व्यंजना की गई है। कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। दूसरा है भाषा। तो सूरदास की भाषा ब्रज थी, तो भाषा में ब्रज लिखेंगे। छंद गेय पद, रस भक्ति है, पूरे में रस एक ही होगा, भक्ति रस। गुण है प्रसाद, अलंकार में चरण कमल में रूपक अलंकार। उसके बाद दूसरा, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अतरंगत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। प्रसंग होगा इसका। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर कृष्ण की लीला के गान को ही श्रेष्ठ बताया है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा का कोई रूप नहीं होता है, ना कोई आकृति होती है, ना कोई उसकी निश्चित विशेषता, ना जाति और ना किसी युक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने सगुण कृष्ण
की लीला के पद गाना ही उचित समझा है। काव्यगत सौंदर्य निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन तथा साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। भाषा ब्रज, छंद गेय, रस भक्ति और शांत, अलंकार अनुप्रास, जाति जुगत में अनुप्रास, ज्यों गूंगे उपजावे में दृष्टांत अलंकार। अब अगले में आ जाते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बै धावत, कबहु निरख हरि आपहु छाव को, करसौ पकड़न चाहत, किलक हसत रजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिबद्ध प्रतिमिन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। इसका प्रसंग, इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्यगत सौंदर्य, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय, पद रस वात्सल्य, क्योंकि यहाँ कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है इसलिए यहाँ रस वात्सल्य होगा। गुण प्रसाद और माधुर्य है। अलंकार किलकत कान दय दतिया में अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद, मैं अपनी सब गायें चराए हैं। अब कृष्ण बड़े हो गए और अपनी गाय चराने में जाने लगे हैं, तब का ही ये पद है। मैं अपनी सब गायें चराई हैं, प्रात होत बल के संग जय हैं, तेरे कहे न रहे। ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर, नैको डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नैको डर नहीं लागत। आज न सोए नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चराए हो, मैं घर बैठे रहियो। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देही। का प्रसंग देखिए। इसमें प्रसंग, इस पद में बालक श्री कृष्ण का माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। व्याख्या, मैं अपनी सब गायें चराई हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों के चराने के लिए वन जाऊँगा। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊँगा और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूँगा। मुझे ग्वाल बालों
और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि मैं सोऊंगा नहीं। मैं रात भर जागता रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग गाय चराने चले जाएं और मैं सोता ही रह जाऊं। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देऊं। तब यशोदा माता श्री कृष्ण के से कहती हैं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः ही जाने दूंगी और मैं तुम्हें प्रातः जगा भी दूंगी। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद में गाय चराने जाने के लिए किए गए श्री कृष्ण के बाल हट का सुंदर और मनोहारी वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य।